मित्रों जय सिया राम। मित्रों कहते हैं कि ऑल इज वेल इफ एंड्स वेल। अंत भला तो सब भला। अगर अंत टाइम आपका भला निकल जाए, अच्छा निकल जाए, भले ही आपने शुरू में लाख कष्ट उठाए हैं, लाख दुख भोगे हैं, लेकिन अंतिम समय अगर आपका अच्छा निकल जाता है तो याद रखिए सब कुछ अच्छा ही आप महसूस करेंगे। तो याद रखिए आपने पिछले कई वर्षों से जो भी मिथुन राशि के लोग हैं, ढेर सारे दुख, पीड़ा, कष्ट, गरीबी, अपमान, कर्जा, लोन, दुश्मनों से झंझट, इस प्रकार की बहुत सारी बाधाओं को आपने देखा है। लेकिन अब जो 2024 होगा वो याद रखिएगा कि भले ही 2023 आपके लिए जीरो साबित हुआ हो, लेकिन ये 2024 आपके लिए बिल्कुल हीरो साबित होगा। और याद रखिए जीरो से लगा करके आगे बढ़ने की कहानी जो है वो 2024 में आपके लिए शुरू हो जाएगी। तो अब ये कैसे शुरू होगी, किस प्रकार से होगी, इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आप पूरा वीडियो देखते रहिए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ज्योतिष से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो नंबर दिए गए हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप भी इसमें है। और इसके सिवा याद रखिएगा चार्जेस शुल्क लागू रहेंगे। तो बिना किसी देरी के अपना वीडियो ये शुरू करते हैं। तो मित्रों यहाँ पर एक बात आप याद रखिए कि देखिए कलयुग के राजा कौन हैं। कलयुग के राजा दो ही ग्रह हैं, वो हैं शनि और राहु। तो शनि जो हैं वो वायु तत्व प्रधान ग्रह हैं, राहु जो हैं वह वायु तत्व प्रधान ग्रह हैं, जो मिथुन राशि है वह भी वायु तत्व प्रधान राशि है, और शनि जिस कुंभ राशि में इस समय चल रहे हैं वह भी वायु तत्व प्रधान राशि है। तो कहने का मतलब कि सब कुछ वायु तत्वमय हो गया है आपके पूरी कुंडली में। तो आपको मालूम है कि वायु के बिना, हवा के बिना एक पल भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। और क्या होता है जब परिस्थितियां सब कुछ आपके अनुकूल चलने लगती हैं तो सभी क्या कहते हैं कि यार ये जो वायु है, जो कुल मिला के सभी परिस्थितियां हैं, वायु जो है एक प्रकार से सही दिशा में चलने लगी है, या ये कह सकते हैं कि कुल मिला के सभी परिस्थितियां आपके पक्ष में जाने लगी हैं। और आपको मालूम है कि वायु जब आपके पक्ष में हो जाती है ना, तो आपके जितने भी काम हैं जो बिगड़ रहे थे, अटक रहे थे, वो सब काम बन जाते हैं। आपको मालूम है कि वायु जो होती है वो अनंत होती है, वायु को रोका नहीं जा सकता, कैद नहीं किया जा सकता है। तो याद रखिए आपकी सफलता को ना रोका जा सकता है और ना कैद किया जा सकता है। क्योंकि मैंने आपको 4 तत्व बताए हैं कि जो मिथुन राशि है वह भी वायु तत्व है, मिथुन राशि के जो स्वामी हैं बुध वो भी वायु तत्व प्रधान हैं, राहु जो हैं वह भी वायु तत्व प्रधान ग्रह हैं, शनि वायु तत्व प्रधान ग्रह हैं, और शनि आपका भाग्येश हैं जो कि कुंभ राशि में बैठे हैं, वह भी वायु तत्व राशि है। तो इतना बड़ा राजयोग और इतने अच्छे कॉम्बिनेशन शायद आपको अब जीवन में कभी मिलने वाला नहीं है। याद रखिएगा शायद 2024 में ये कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा है। और इस कॉम्बिनेशन जो ऐसा है जो आपको कुल मिलाकर के एक प्रकार से ये मानिए कि जितनी आपकी इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, वो सब की सब आपकी पूरी होने वाली हैं। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि जो शनिदेव हैं वह पूरे 365 दिन जो इस वर्ष के हैं 2024 के, वो 2 ही नक्षत्रों में विचरण करेंगे। एक नक्षत्र उनका है शतभिषा और दूसरा है आपका पूर्वा भाद्रपद। तो शतभिषा नक्षत्र तो राहु का है। तो आपको मैं बता ही चुका हूँ कि राहु के नक्षत्र में अगर शनिदेव रहेंगे तो निश्चित तौर पर इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, जो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है वह आपका बुधदेव महाराज का है। सॉरी, बुधदेव नहीं, बृहस्पति का ये नक्षत्र है। तो बृहस्पति के नक्षत्र में गुरु का, शनि का जाना, यह एक प्रकार से आपके लिए और शुभ होगा। इसलिए क्योंकि बृहस्पति आपकी कुंडली में सप्तमेश हैं और ये दशमेश हैं। तो सप्तम और दशम का जो लाभ है, देखिए सप्तम भाव आपका व्यापार और पार्टनरशिप का है। तो जो भी आप बिजनेस करते हैं उसके लिए याद रखिए शनिदेव निश्चित तौर पर आपके लिए सफलता लाएंगे। और जो दशम भाव है वह आपके कर्म का है, और दशम भाव में राहु बैठे हैं, और राहु बैठे हैं और राशि वहाँ पर बृहस्पति की है। तो याद रखिए राहु वही काम आपसे करवाएंगे जो सतमार्ग का काम होगा। भले ही राहु का स्वभाव सतमार्ग पे चलना नहीं है, अच्छे मार्ग पर, लेकिन चूंकि राहु बृहस्पति की राशि पर हैं तो निश्चित तौर पर वह आपको अच्छे काम की ओर ही प्रेरित करेंगे।
तो जो मिथुन लग्न या मिथुन राशि की कुंडलियां होती हैं, वैसे उसमें भी मैं बता भी चुका हूं आपको पिछले कई बार वीडियो में कि राहु का महत्व तो बहुत ज़्यादा होता है। और जब राहु का साथ मिलता है ना, तो याद रखिए राहु के पास वह बेजोड़ शक्ति है। वह एक प्रकार से इतना जुगाड़ू व्यक्ति आपका राहु होता है कि राहु ऐसा जुगाड़ कर लेता है कि कुल मिलाकर मान करके चलिए कि आप कभी भी कुल मुसीबत में नहीं फंस सकते, क्योंकि राहु को सब कुछ मालूम है कि किन परिस्थितियों में क्या करना है। तो यह जो समय आपके लिए आ रहा है, यह उत्तम समय है और यही वो समय होगा जो निश्चित तौर पर आपके जीवन के लिए सबसे ज़्यादा शुभता प्रदान करेगा आपको। तो आपको इस समय का भरपूर प्रयोग करना है, क्योंकि आपको याद रखना है कि पुरुष बली नहीं होते है, समय होत बलवान। तो आपका समय इस समय बहुत बलवान है, क्योंकि वायु तत्व को ज्योतिष में बौद्धिकता का प्रतीक कहा गया है। याद रखें, इंटेलेक्चुअलता का प्रतीक है, बौद्धिकता का प्रतीक है। तो वैसे भी मिथुन राशि मिथुन लग्न के लोग बौद्धिकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जब सब ग्रह एक प्रकार से चारों तरफ से आपके पास वायु तत्व की प्रधानता आ गई है, तो याद रखिए ये समय हवा में उड़ने का है। और वायु तत्व जो होता है ना, वो विदेश का भी प्रतिनिधित्व करता है। तो अगर जो लोग विदेश जाना चाहते हैं या विदेशों से संबंधित कोई बिजनेस करना चाहते हैं या विदेशों में सेटल होना चाहते हैं या ग्रीन कार्ड जैसा कुछ पाना चाहते हैं, तो यह वो समय होगा जीवन का जो सबसे उत्तम समय होगा। तो आपको इस समय को पकड़ना है। देखिए, अगर आपने 2024 कोई भी विदेश से संबंधित आपका काम हो, विदेश से संबंधित आपका कोई भी काम हो, तो याद रखिएगा 2024 से अच्छा समय फिर जीवन में शायद ही कभी आए। ये चीज़ याद रखिएगा। तो विदेश संबंधित जो भी काम है वह आपको अपने 2024 में 100% निपटा लेना है। इस बात को आप याद रखिएगा। तो जो भी मिथुन राशि या मिथुन लग्न के लोग हैं, वह लोग कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे इस बात को कि क्या वायु तत्व प्रधानता की जो चीज़ें मैंने बताई हैं वह उनके जीवन में अब हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो वह कमेंट बॉक्स में इस बात को लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो जैसे पसंद आया हो, तो मैं वही आपसे निवेदन करूंगा कि आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप वीडियो देखते तो हैं, ये तो मुझे पता चलता है, लेकिन उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में शायद कुछ लोग संकोच करते हैं। और आपकी ज्योतिष से संबंधित कोई समस्या हो, ज्योतिष से संबंधित हो, वास्तुशास्त्र से संबंधित हो या ज्योतिष के किसी भी क्षेत्र से संबंधित कोई भी समस्या हो, कुंडली से संबंधित कोई परामर्श हो, तो आप ये नंबर दिया गया है, आप इसमें कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, लेकिन शुल्क और चार्जेज लागू रहेंगे। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद।